हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। पूर्णांक की समझ क्लास 7 प्रश्नावली की श्रृंखला में हम प्रश्नावली 1.2 पर हैं। बीटीसी की है ये प्रश्न संख्या 8। कहता है निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। तो सारणी हमारे पास है ये क्या है यहाँ पर x 0 -1 -2 -3 4 और 6 और यहाँ पर है -2 -3 -4 -1 और 5। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। इस सारणी को हमें फुलफिल करना है। तो क्या है यहाँ पर -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 होता है। किसी संख्या में किसी पूर्णांक में 0 से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ -2 और -1, -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस और ये हमारा हो जाएगा 2 -2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 -2 -3 -2 -3 प्लस 3 2 6 -2 4, तो ये माइनस ही रहेगा। 4 दूने 8। ठीक है, -2 इंटू 6 माइनस ही रहेगा। 6 दूने 12। ठीक है, नेक्स्ट लाइन -3 से 0 में करेंगे 0, -4 से 0 में इसी बेस पर 0 -1 0, ये टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -1 -3 माइनस माइनस प्लस और 3 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 5। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर -3 इंटू -2 -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 -4 इंटू -2 क्या हो जाएगा? +8 -1 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 1 2 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 -4 इंटू -3 क्या हो जाएगा? +12 -1 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 5 इंटू -3 प्लस माइनस माइनस 15। ठीक, अब आ जाइए -3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 12 -4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? -16 -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा? -4 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 20। चलिए -3 इंटू 4 -3 इंटू 4 12 हो गया। -4 इंटू 4 -16 -1 इंटू 4 -4 5 इंटू 4 20। अब आ जाइए यहाँ से -3 इंटू 6 क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस प्लस माइनस 4 का 18, तो यहाँ -18 -4 इंटू 6 क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस 24 -24 -1 इंटू 6 माइनस प्लस माइनस 6 5 इंटू 6 30। ठीक है, तो ये हमारा सारणी इस तरीके से तैयार हुआ। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 9।
क्या कहता है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। क्या कह रहा है पहला कथन इसमें कि -20 का यानी -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है, एकदम सही है। -20 का योज्य प्रतिलोम मतलब इन्वर्स, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, सत्य है। दूसरा, जैसे एक बार इसका समझ लीजिए आप, 1 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1। मतलब कि दोनों का जो एडिशन है, योज्य मतलब जोड़, और दोनों का जोड़ जो है वो 0 हो जाए, तो -20 में +20 ही जोड़िएगा तभी 0 होगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम अगर होता तो क्या होता है, मतलब वो डिवाइड में हो जाएगा, जैसे कि अगर 20 है तो 1/20 हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा है, किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुना करते हैं। नहीं, योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, -1 से गुना करना पड़ता है, गुना करना होता है। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। थर्ड में क्या है, 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। नहीं, देखिए ना, -1 गुना -1 क्या हो जाएगा, +1। ठीक, अब इसमें फिर 2 हो गए, तीसरा क्या हो जाएगा, ये -1। अब 3 हो गया, अब 4, चौथा -1, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, ये +1। अब इसमें -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या कह रहा है, धन पूर्णांक होता है, नहीं, असत्य, ऋण पूर्णांक होता है। इवन मतलब सम संख्या अगर होगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन या पावर कहिए, तो वो धनात्मक हो जाएगा, ऑड होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर, 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। सही, बिल्कुल सही। यही देखते हैं, 1 2 3 और ये 4, चौथा क्या था इसका, 1 हो गया, ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर क्या है इसमें, 9 का 5 है, -4 × 1 = -4, बिल्कुल सही, सत्य, ट्रू। किसी संख्या में किसी पूर्णांक में 1 से गुना करने पर वह पूर्णांक बदलता नहीं, वही रह जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर, -5 × 0 = 0। किसी पूर्णांक में 0 से गुना करने पर वो 0 हो जाता है, यानी 0 हो जाता है, सत्य है ये। अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन भी दबा ले। इस पर 6, 7 और 8 की मैथ की, भारतीय भवन और BTC वगैरह की, या फिर कोई आपके डाउट है तो आप वो कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।